हेलो बच्चों, मैं आप सभी का अपने इस स्टडी एंड सक्सीड चैनल पर स्वागत करता हूं और अपने इस सेशन को अब आगे की ओर हम बढ़ाने के लिए फिर से आपके सम्मुख उपस्थित हो गया हूं, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 3D। जो आज के इस सेशन को हम आपको ये सम्मुख रखेंगे, जिसमें कि हम आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। जो समीकरण आप अब तक लगातार पढ़ते आए हैं, जिसमें पढ़े क्या है, आप पढ़े हैं प्रतिस्थापन, विलोपन, इन दोनों से संबंधित क्वेश्चन। और आज उसी संबंधित क्वेश्चन से एक नई एक्सरसाइज आई है, जो है आपका क्या है, एक्सरसाइज 3D। तो चलिए हम आपके इस सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं, लेकिन सेशन को बढ़ाने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करें, जिसका पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 19 है और 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब आपके पास दो विधियां हैं, एक है आपके पास प्रतिस्थापन और दूसरा है विलोपन। इन दोनों विधियों में से किसी भी विधि का प्रयोग करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जो भी विधि हमको उपयुक्त लगेगा हम वो विधि का उपयोग करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू है 19 और दूसरा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू है 8। अगर हम विलोपन विधि से इसको सॉल्व करते हैं तो पहले हमको x या y किसी एक का गुणांक बराबर करना होगा। तो चलिए हम y के गुणांक को अगर बराबर करते हैं तो 3 से इस पहले समीकरण में गुणा करेंगे, तो 3 से 3 तिया 9, 3y और 3 से 19 में गुणा करेंगे तो 19 तिया 57 और यहां पे है 1। उस 1 से इसमें जब गुणा करेंगे दूसरे समीकरण में तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू होगा 8। अब देखते हैं कि जब गुणांक बराबर हो गया तो इन दोनों समीकरणों को हमको जोड़ना है या फिर घटाना है। अगर दोनों के चिन्ह असमान हैं तो हम जोड़ेंगे और अगर चिन्ह समान है तो घटाएंगे। तो देखते हैं क्या कि एक प्लस है और एक माइनस, यानी चिन्ह असमान है, इसलिए इसको जोड़ेंगे और जैसे ही जोड़ेंगे तो y वाले पद कट जाएंगे और 9 4 13 जोड़ करके आ जाएगा 13x और 57 में जब 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 65 और 13 से जब भाग कर देंगे तो 13 पचे 65, तो यक्स का मान क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और इस यक्स का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जब समीकरण 1 में हम यक्स का मान रखेंगे तो ये होगा 3x है तो 3 गुणे 5 प्लस में है y और बराबर में है 19, तो 5 तिया 15। इस 5 तिया 15 का जब पक्षांतर करेंगे इधर आके हो जाएगा माइनस में और y का मान हमको क्या मिल जाएगा? 4, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy। ये पहला समीकरण हो गया और दूसरा समीकरण दिया है कि 2x धन में 4y और बराबर में है 5xy। अब देखो इनको हम क्या करेंगे कि पहले तो अगर विलोपन करना है तो x या y किसी एक का गुणांक बराबर कर लेंगे। तो अगर हम 4 से देखो y के गुणांक को बराबर करने के लिए अगर हम 4 से समीकरण 1 में गुणा कर लेते हैं और समीकरण 2 में हम कितने से गुणा कर लेंगे? 3 से। यानी पहले समीकरण में 4 से और दूसरे समीकरण में 3 से गुणा करेंगे तो इनके गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो 4 से जब 6 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4 छंग 24x आएगा। 4 से 3 में गुणा कर देंगे तो 4 तिया 12y और 4 छंग 24xy होगा। फिर 3 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6x, 3 चौक 12y और 3 से जब गुणा करेंगे 5xy में तो ये हो जाएगा 3 पचे 15xy।
अब देखो, देखते हैं कि गुणांक हमको y का मिला बराबर, लेकिन y के गुणांक बराबर होने के बाद भी देखें कि दोनों प्लस प्लस हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो अगर चिन्ह समान रहेंगे तो हम क्या करेंगे कि घटा देंगे, और जैसे ही इसको घटाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो 12y से 12y कैंसिल, 24 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 18x, बराबर में 24 में से 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 9xy। तो y बराबर अगर निकाले तो 9x का हम इधर पक्षांतर कर दें, और जैसे ही 9x का पक्षांतर करेंगे तो इधर आके बच्चों क्या बन जाएगा, बटे में। तो x से तो x कटेगा और 9 दूना 18, यानी y का मान क्या मिल जाएगा, 2। जब y का मान 2 मिला तो इस y का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर अब जब हम समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, देखो तो ये तो है 6x धन 3y है, तो y का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और बराबर में 6x और गुणे y, तो y का मान रख देंगे 2। तो इसका गुणा हो जाएगा 3 दूना 6, बराबर में देखो कि 2 छंग 12x, और इस 6x का जब हम पक्षांतर इधर कर देंगे तो इधर आके क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा। तो 6 बराबर में देखो 12 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमको फिर से वापिस 6 मिल जाएगा, और इस 6 से 6 को कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 1, यानी यक्स का मान क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यानी यक्स का मान आ जाएगा 1 और वाई का मान आ जाएगा बच्चों 2। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करेंगे, तो हम आपको जितने भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम रहेगी वो हम आपका दोबारा से सॉल्व करवाएंगे। और देखो कि बहुत जल्दी हम आपके लिए लाइव क्लास भी लेके आने वाले हैं, जिनमें हम आपको वीडियो के माध्यम से नहीं, आपको लाइव ही पढ़ाने वाले हैं। जब आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप एट वंस आप क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकेंगे। तो लाइव जुड़ने के लिए आप पहले सेशन में बने रहिएगा। लगातार जब सेशन में आप बने रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिला रहेगा, जो आप बेल आइकन प्रेस किए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है a प्लस बी इंटू यक्स और प्लस है a माइनस बी इंटू वाई बराबर में है 2ab। पहला समीकरण है बच्चों, और दूसरा समीकरण दिया है कि a प्लस बी इंटू यक्स और माइनस है a माइनस बी इंटू वाई इक्वल में है ए बी। अब देखो हमको गुणांक बराबर करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे x और y दोनों के गुणांक बराबर हैं। अब मैटर क्या करता है कि अगर चिन्ह प्लस माइनस है तो जोड़ देंगे, प्लस प्लस होंगे तो घटा देंगे। अगर हम y को चेक करते हैं तो 1 प्लस 1 माइनस है तो हम जोड़ दें। अगर जोड़ देंगे तो देखो चिन्ह बदलेगा नहीं, y वाला पद पूरा कट जाएगा। और यहाँ पे a प्लस बी एक्स को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2a प्लस बी एक्स, और बराबर में 2 और 1 क्या आ जाएगा, 3ab आएगा। तो यहां से अगर हम यक्स का मान निकालें तो इस पूरे का पक्षांतर इधर आके बटे में आएगा, तो आ जाएगा कितना, 3ab, और बटे में आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी। ये हो गया यक्स का मान। इस यक्स के मान को हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखें, तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में रखा जाए तो a प्लस बी इंटू यक्स है, और यक्स का मान क्या आया है बच्चों, 3ab अपॉन में 2 इंटू ए प्लस बी आया है, और प्लस है a माइनस बी वाई इक्वल में 2ab है। अब देखो तो a प्लस बी तो कैंसिल हो गया, इसका पक्षांतर हम इधर कर लेते हैं। तो a माइनस बी वाई बराबर होगा
2ab और ये माइनस, जब इसको हम इधर लाएंगे तो 3ab अपॉन में है 2, यही तो है। अब घटाने के लिए हमको हर बराबर करने होंगे, तो पहले तो हम हर बराबर कर लें, a माइनस बी वाई। देखो हर बराबर करने के लिए गुणा करेंगे, 2 दूना 4ab, और 1 से जब गुणा करेंगे तो 3ab और बटे में 2 कम 2 होगा। तो a माइनस बी का पक्षांतर इधर आके बटे में होगा, चूंकि यहां गुणे में इधर जाके भाग बनेगा। तो y का मान जब निकालेंगे तो पहले तो 4 में से 3 घट गया, 1 ab हो गया, बटे में 2 है, और a माइनस बी का जब पक्षांतर हुआ, a माइनस बी इधर आके बटे में आ गया, यानी ये आ गया कितना, ab अपॉन 2 इंटू ए माइनस बी हो गया, जो इस समीकरण में y का मान निकल गया। अगला क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि x अपॉन ए इक्वल में है y अपॉन बी, ये पहला समीकरण दिया है, और दूसरा समीकरण कह रहा कि ax प्लस बी वाई और बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब यहां पे देखो, हमको लगता है कि अगर हम प्रतिस्थापन का प्रयोग करें तो आसान होगा, तो चलिए हम प्रतिस्थापन का ही यूज करते हैं। तो समीकरण 1 से हम यक्ष का मान निकालते हैं, ए आएगा इधर गुणे में, ए वाई बन जाएगा, और बटे में भी होगा, इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 3। अब जो ये यक्ष का मान निकाला गया समीकरण 3 से, यक्ष का मान कहां रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। जब समीकरण 2 में रखेंगे तो a इंटू यक्ष है, और यक्ष का मान क्या है, ए वाई बटे बी है, प्लस बी वाई, और बराबर में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो अगर हम इधर गुणा करते हैं तो ये बनेगा ए स्क्वायर वाई बटे में बी, और प्लस बी वाई बटे में 1, और बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनको हम पहले जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए हर बराबर होने चाहिए, तो 1 से जब हम इधर गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर वाई होगा, बी से जब बी में गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर वाई होगा, और बी कम बी हो जाएगा, बराबर में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा यहां से देखो बच्चों कि यहां से अगर हम देखें तो y कॉमन निकल रहा है, तो हम अगर y को कॉमन निकाल देते हैं तो यहां हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बटे में है b, और बराबर में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 बचा, और y बराबर जब हम b का पक्षांतर करें तो इधर जाके गुणा बनेगा, तो b कम b, तो y का मान हमको क्या निकल के मिल जाएगा, b मिल जाएगा। इस y का मान समीकरण 1 या 2 या 3 किसी में भी रख सकते हैं। तो y का मान हम कहां रख दें, सबसे बेहतर होगा कि समीकरण 3 में रख दें, यहां से आपको मान निकालने में आसानी होगी, तो समीकरण 3 में रख देते हैं। अब जब समीकरण 3 में हम मान रखेंगे तो यक्ष बराबर है a बटे b और गुणे y है, y का मान क्या निकला है, b निकला है, यहां पे गुणे में b रख देते हैं, तो b से b जब कटेगा तो यक्ष बराबर a आ जाएगा, और y बराबर b पहले से ही निकला है। अब इन्हीं क्वेश्चंस के साथ अपने इस सेशन को यहीं पे विराम देंगे, अगले क्वेश्चन से हम आपको नेक्स्ट डे सॉल्व करवाएंगे। धन्यवाद।